Assalamu alaikum warahmatullah. So the today's topic is factors affecting sterilization by heat. कौन कौन सा फैक्टर है जो इफेक्ट करेगा स्टरलाइजेशन जो हम करेंगे बाय द हीट, दैट इज फिजिकल मेथड जो हम सबसे पहले यूज करेंगे हीट का। कौन कौन सा फैक्टर होगा जो इफेक्ट करेगा स्टरलाइजेशन जो हम हीट से करेंगे। सबसे पहला फैक्टर जो है वो होता है नेचर ऑफ द हीट। हीट का जो नेचर है वो कौन सा है, ड्राई हीट है कि मॉइस्ट हीट है। एज यू नो मॉइस्ट हीट जो है इसमें पेनिट्रेशन पावर भी ज्यादा होता है और इसका इफेक्ट भी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ड्राई हीट। मॉइस्ट हीट इज मोर इफेक्टिव देन ड्राई हीट बिकॉज मॉइस्ट हीट हैज मोर पेनिट्रेटिंग पावर एज कंपेयर टू द ड्राई हीट। ये है पहला नेचर ऑफ द हीट। दूसरा है टेम्परेचर एंड टाइम। जितना जितना हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे उतना उतना टाइम कम होता जाएगा स्टरलाइजेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल हमें किसी आर्टिकल को स्टरलाइज करना होगा, उसको लगेंगे हमें 15 टू 20 मिनट्स एट ए प्रेशर ऑफ 15 टू 20 psi विथ ए टेम्परेचर ऑफ 121 डिग्री सेल्सियस। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो टाइम कम लगेगा। अब क्वेश्चन है टेम्परेचर कैसे बढ़ाएंगे। टेम्परेचर बढ़ेगा जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर को, और टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। जितना जितना हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे उतना टाइम कम हो जाएगा। तो दूसरा फैक्टर जो है वो है टाइम एंड टेम्परेचर। जितना ज्यादा टेम्परेचर एंड टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस द टाइम डिक्रीजेस। जितना हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे उतना टाइम कम लगेगा स्टरलाइज होने में। तीसरा पॉइंट जो है वो है नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, किस में कितने ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कपड़ा है, दो कपड़े हैं हमारे पास, एक पे दाग कम है एक पे दाग ज्यादा है। तो हम अब हमें उनको वॉश करना है। जिसमें ज्यादा दाग होंगे उसमें ज्यादा टाइम लगेगा, जिसमें कम होंगे उसमें कम टाइम लगेगा। इसी तरह से हमारे पास है आर्टिकल। जिस आर्टिकल पे या जिस इंस्ट्रूमेंट पे सबसे ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे उस इंस्ट्रूमेंट में हम टेम्परेचर ज्यादा लगेगा या टाइम ज्यादा लगेगा। तो नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट। इसके बाद अनदर पॉइंट जो है वो है नेचर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेचर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, ये स्पीशीज पे डिपेंड करेगा या स्ट्रेन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे स्पेड करेगा। फॉर एग्जाम्पल हम दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले लेंगे, एक जो है वो हीट सेंसिटिव होता है, दूसरा हीट सेंसिटिव नहीं है। अब हम हीट दे रहे हैं, जो हीट सेंसिटिव होगा उसको टेम्परेचर से कुछ भी नहीं होगा बिकॉज वो रेजिस्ट करेगा हीट को। जो हीट रेजिस्टिव होगा, जो हीट को रेजिस्ट करेगा, उसको इफेक्ट कुछ भी नहीं होगा हीट से। दूसरा जो हीट रेजिस्टेंट नहीं होगा उसका जो प्रोटीन डिनेचुरेशन होगा, डैमेज हो जाएगा ऑर्गेनेलीज को, वो किल हो जाएगा। इसी तरह से हम कहते हैं नेचर ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या है, जो सुपोर्स होते हैं वो होते हैं रेजिस्टेंट टू हीट। इसी तरह से हम कहते हैं कि नेचर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सेंसिटिविटी डिफरेंट होती है विद रेस्पेक्ट टू हीट। जितना ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हीट रेजिस्टेंट होगा उतना ज्यादा उसको टाइम लगेगा ज्यादा स्टरलाइज होने में। इसी तरह से ये पॉइंट है नेचर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसके बाद है एक और पॉइंट हमारे पास, टाइप ऑफ द मटीरियल। टाइप ऑफ मटेरियल में हम देखते हैं इंस्ट्रूमेंट्स या आर्टिकल्स जिनमें ज्यादा कंटामिनेशन होगा उनको हायर टेम्परेचर लगेगा और प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर लगेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो फॉरसेप्स है, एक है आर्टरी फॉरसेप, दूसरा है नीडल होल्डर। दो चीजें हैं। नीडल होल्डर को हमने यूज किया है, वहां पे ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही थी तो ब्लीडिंग उस पे लग गई है, ठीक है। दूसरा है आर्टरी फॉरसेप, उसमें ज्यादा ब्लीडिंग नहीं लगी है। अब कंटामिनेटेड कौन ज्यादा है, नीडल होल्डर, उस पे जो ब्लड क्लॉट्स है वो ज्यादा लगे हुए हैं। उन ब्लड क्लॉट्स को जब हम रिंस करेंगे इंस्ट्रूमेंट को तो जो हार्बर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो एक इंस्ट्रूमेंट पे ज्यादा होगा। उस इंस्ट्रूमेंट पे जो मटेरियल लगा होगा उस मटेरियल को कंटेमिनेट करने के लिए, उस इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइज करने के लिए हमको ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अब इसमें दो चीजें हैं, कुछ आर्टिकल्स होती है जो हीट सेंसिटिव होते हैं, मतलब अगर उनको हीट हम दे देंगे तो वो डीमॉर्फ हो जाएंगे या उनकी जो एनाटॉमी है वो खराब हो जाएगी। उनको हम स्टरलाइज करते हैं लो टेम्परेचर पे बट प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम, उसमें टाइम ज्यादा लगता है। उसके बाद है प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, जिसमें ज्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट होगा उसको ज्यादा टाइम लगेगा। फॉर एग्जाम्पल किसी पे ऑयल फैट वगैरह लगा होगा उनमें ज्यादा टाइम लगेगा। बिकॉज आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा मीजल्स एंड ग्रेन्यूल्स, लिपोफिलिक, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक। ये उस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ये हम आगे देखकर, आगे चलकर देखेंगे।
सबसे पहला पॉइंट जो है वो है एक्शन ऑफ द हीट। हीट कैसे स्टरलाइज करता है, कैसे ये एक्शन करता है। ड्राई हीट एक्ट्स बाय प्रोटीन डिनेचुरेशन, ऑक्सीडेटिव डैमेज। एक तो ये प्रोटीन को डिनेचुरेट करेगा और ऑक्सीडेटिव डैमेज करेगा। ऑक्सीडेटिव डैमेज क्या होता है, इसमें एक सेल को बैलेंस रखने के लिए उसमें फ्री रेडिकल्स होते हैं। जब ऑक्सीडेटिव डैमेज होगा वो फ्री रेडिकल्स में इम्बैलेंस हो जाएगी, उसकी वजह से उस पर्टिकुलर सेल की डेथ हो जाएगी। जो मॉइस्ट हीट है, मॉइस्ट हीट इफेक्ट करती है कोगुलेशन एंड डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। जब कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन होगा तो सोर्स ऑफ एनर्जी जो हम वो कोगुलेट कर रहे हैं, उससे क्या होगा, जो प्रोटीन होंगे वो प्रोटीन डिनेचुरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। उसकी वजह से क्या होगा, जो सोर्स ऑफ द एनर्जी टू द सेल और ऑर्गेनिज्म दैट विल रिड्यूस एंड दैट विल डाई। तो अल्टीमेटली द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज प्रेजेंट ऑन दैट इंस्ट्रूमेंट विल डाई। इसी तरह से मॉइस्ट हीट इज सुपीरियर टू ड्राई हीट इन एक्शन। टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू किल माइक्रोब बाय ड्राई हीट इज मोर देन मॉइस्ट हीट। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज आता है, थर्मल डेथ टाइम। थर्मल डेथ टाइम क्या होता है, थर्मल डेथ टाइम होता है कि मिनिमम टाइम, सबसे ज्यादा कम टाइम हमको जो लगेगा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने में, जो एक प्री डिटरमाइनेड इन स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में होगा, एक प्री डिटरमाइनेड टेम्परेचर पे। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं आपको समझाऊंगा, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसको हमने रखा है एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में। फॉर एग्जाम्पल अगार में हमने इसको रखा है, हमने इसको अगार में रखा है। एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसको हमने एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट रखा है एट ए प्रीडिटरमिनेट टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल 121 डिग्री सेल्सियस पे रखा है। अब इसको कितना टाइम लगेगा किल होने में, उस टाइम को हम कहते हैं थर्मल डेथ टाइम। एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लेंगे एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में एट ए प्रीडिटरमिनेट टेम्परेचर, उसके बाद हम देखते हैं कितना टाइम लगेगा उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल होने में, दैट इज कॉल्ड एज थर्मल डेथ टाइम। थर्मल डेथ टाइम की डेफिनेशन हम ऐसे कहते हैं, द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू किल ए सस्पेंशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एट ए प्रीडिटरमिनेट टेम्परेचर इन ए स्पेसिफिक इन्वायरमेंट। एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में एट ए प्रीडिटरमिनेट टेम्परेचर, जो हमने पहले ही टेम्परेचर रखा होगा, उसमें एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने में कितना टाइम लगेगा, उस टाइम को हम कहते हैं थर्मल डेथ टाइम। उसके बाद आता है ड्राई हीट। हीट हमने देखा एक्शन ऑफ हीट कैसे होगा, प्रोटीन डिनेचुरेशन, कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन्स, ऑक्सीडेटिव डैमेज। उसके बाद हम देखते हैं ड्राई हीट। ड्राई हीट में सबसे पहले आता है रेड हीट। रेड हीट क्या होता है, कुछ आर्टिकल्स होते हैं जैसे बैक्टीरियोलॉजिकल लूप्स, सिट्रेट वायर्स, टिप्स ऑफ फॉर्सेप्स और शेयरिंग स्पैचुलास आर स्टरलाइज्ड बाय होल्डिंग देम ऑन बंसन फ्लेम टिल दे बिकम रेड हॉट। फॉर एग्जांपल हम सब ने कोविड देखा है। कोविड में हम नाक में एक स्वैब डाला जाता था, नाक में एक स्वैब डाला जाता था यहां तक, उसमें हम क्या करते थे, वहां से स्वैब निकाल लेते थे, लेकिन वो डिस्पोजेबल स्वैब थे। इसी तरह से कुछ लूप्स आते हैं, वो लूप्स जो होते हैं वो स्टेनलेस स्टील के होते हैं, ज्यादातर बैक्टीरियोलॉजिकल लूप्स होते हैं। वो जब किसी कल्चर मीडिया में किसी ऑर्गेनिज्म को रख लेते हैं तो फिर वो उसको स्मेयर करते हैं ऊपर से, ठीक है, कॉलोनाइजेशन देखते हैं उसका। उसको उस पे अगर पहले से ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगा होगा, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ उस अगार मीडिया में होगी, तो जो डिजायर रिजल्ट हमारा होगा वो हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसीलिए हमें उन इंस्ट्रूमेंट्स को स्टरलाइज करना पड़ता है। उन इंस्ट्रूमेंट्स को हम स्टरलाइज कैसे करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, फॉर एग्जांपल हम ले लेंगे एक बैक्टीरियोलॉजिकल लूप। एक इंस्ट्रूमेंट होगा लंबा, उसको आगे वायर जैसा होगा, उस वायर को हम एक बंसन बर्नर के सामने रखेंगे, यहाँ पे फ्लेम होगा, उस फ्लेम के ऊपर रखेंगे, तब तक रखेंगे जब तक कि वो रेड ना हो जाए गर्मी की वजह से। फिर उसके बाद क्या करते हैं हम, उसके बाद उनको ठंडा कर लेते हैं, देन वी यूज इट। दिस इज द सिंपल मेथड फॉर इफेक्टिव स्टरलाइजेशन ऑफ सच आर्टिकल्स। लेकिन ये उन आर्टिकल्स के लिए जरूरी है जो आर्टिकल्स हीट को विदस्टैंड करते हैं। कुछ आर्टिकल्स है जो हीट से डिमॉर्फ हो जाएंगे, उनमें हम ये नहीं कर सकते हैं। तो रेड हीट जो है ये ड्राई हीट का एक पार्ट है, क्योंकि इसमें मॉइस्ट हीट यूज नहीं होता है, एक फंक्शन बर्नर फ्लेम होता है, उसी फ्लेम से हम ये देख लेते हैं। Don't forget to like and subscribe. चलो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो।